अगर ईरान को अपनी मिसाइल्स यूएस पर मारने ही थे तो उन्होंने यूएसए की ऐसी जगह क्यों चुनी जहां पर उनकी डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिव हो, क्योंकि जिस जगह पर ईरान ने यूएसए पर मिसाइल मारे उस जगह पर यूएसए ने पहले से ही अपने थार डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रखे थे। थार डिफेंस सिस्टम को आप यूएसए का S-400 मिसाइल सिस्टम समझ लो। नाउ क्या ईरान को ये पता नहीं था कि यूएसए ने अपने थार डिफेंस सिस्टम कतर में डिप्लॉय कर रखे हैं, या फिर थ्योरी कुछ अलग है? ईरान ने जानबूझकर किसी के कहने पर अपने मिसाइल्स कतर के उस यूएस कंट्रोल एयरबेस पर दे मारे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये कि इस मिसाइल अटैक पर यूएसए का रिएक्शन देखने लायक था। उनका रिएक्शन ये था कि मानो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि सभी कंट्रीज यही देखती रह गई। अरे यूएसए पे अटैक किया है, यानी कि यूएसए के तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बात पर एक्शन लेने के बजाय यूएसए ईरान को सीज फायर पर बधाई देता है। दूसरी बात ये कि इजराइल भी इस बात पर मान जाता है। हाँ, इसके पहले हमें बहुत सा ड्रामा ट्विटर पर देखने को मिला। ट्रम्प लिटरली इन दोनों को गालियां देता दिखाई दे रहा था एंड ड्रामेटिकली इन दोनों के बीच में सीज फायर भी हो जाती है। ये लग ही नहीं रहा था कि कोई वॉर इतने पीक पर आ चुकी थी। दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की धमकी दे रहे थे और अचानक से सीज फायर हो जाता है। अगर इस तरीके की घटनाएं कंट्रीज के बीच में होने लगे तो ये क्लियर साइन होता है कि ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। ईरान अपने न्यूक्लियर्स को इनरिच कर रहा था। उन न्यूक्लियर साइट्स को इजराइल और यूएस ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया, ये भी कंफर्म बात है और ये बात ईरान ने भी मान रखी है। यूएसए के जेडी वैंस ने ये तक कह दिया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को अचीव करने के लिए बहुत करीब था, लेकिन यूएसए ने जो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की है उससे ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे ढकेल दिया है। वो चाहकर भी अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगले 10 सालों तक नहीं रिबिल्ड कर सकता। दूसरी बात ये कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री किसी वॉर में हार जाती है तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को रिप्लेस करने के लिए ऑपोजिशन की पार्टी रहती है। उसके बाद वे लोग इलेक्शन के समय में इस मुद्दे को उठाकर उस पॉलिटिकल पार्टी को हराने में कोशिश करती है। पर अगर किसी कंट्री को कोई डिक्टेटर चला रहा होता है और वहाँ पर अगर कोई कंट्री सामने वाले से युद्ध हार जाती है तो उस जगह पर सिविल वॉर जैसा संकट मंडराता है और इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस रूलर को वहाँ से हटा दिया जाता है। सो इसे बचाने के लिए ये कंट्रीज झूठ मूठ का नाटक करती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने किया, उसी तरह यहाँ पर ईरान भी हमें यही करते दिखाई दे रहा है। उन्हें इजराइल के साथ सीज फायर भी करना है, पर अपने लोगों को ये भी नहीं दिखाना कि हम हार मान चुके हैं, जिससे कि उस रूलर्स के अगेंस्ट डिससैटिस्फैक्शन की भावनाएं पैदा हो। और दूसरी बात, अगर हम ईरान को देखें तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। उनका जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा है और मिसाइल्स भी कुछ थोड़ी मात्रा में बची है। और अकेला ईरान इजराइल और यूएस के फोर्सेस से डायरेक्टली नहीं भिड़ सकता। तो श्योर ये प्रपोजल यूएसए का था। यूएसए की तरफ से ईरान को ये कहा गया था कि देखो, तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है, एक तो सीज फायर कर लो या फिर सीधे युद्ध के लिए तैयार रहो। और अगर तुम सीज फायर को चुनते हो तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। हम लोग पूरी दुनिया को दिखाने में तुम्हारी ये मदद करेंगे कि ईरान इस वॉर में हारा ही नहीं है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स मारे, यहाँ तक कि यूएसए पर भी मिसाइल मारे, जिससे कि आपके यहाँ लोगों में आपके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होगा। आप 2-4 मिसाइलें और मार देना और इसके बाद हम सीज फायर की बात करेंगे और दुनिया को यही लगेगा कि ईरान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है।